एसआरके ने अपने नेताओं को टिकट दिलवाने के लिए नहीं की अच्छे से पैरवी, फॉर्मलिटीज़ में ही लगा रहा एसआरके। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नेताओं के लिए हाईकमान के सामने भिड़े, लड़े और जीते। जी हाँ, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। सूची को देखकर ऐसा लग रहा है कि हुड्डा गुट का दबदबा है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में हुड्डा को फ्री हैंड कर दिया है। कहीं ना कहीं एसआरके गुट की असफलता देखने को मिली है। एसआरके गुट के तमाम बड़े दिग्गज नेता टिकट से वंचित हो गए हैं। आखिर एसआरके ने पैरवी क्यों नहीं की, क्यों नहीं रणनीति बनाई, क्यों नहीं अपनी बात आगे तक पहुंचाई? जी हाँ, सबसे खास बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट को लेकर खास रणनीति बनाई थी। अपने नेताओं को किस प्रकार कैसे एडजस्ट करना है, उसको लेकर पहले से ही उन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया था। हर सीट पर अपने खासम खास 3 नेताओं का नाम हुड्डा ने फाइनल किया था। यदि हाईकमान ने पहले नाम से इनकार किया तो दूसरे नाम आगे कर दिया, दूसरे नाम पर इनकार किया तो तीसरा नाम आगे कर दिया। कहीं ना कहीं हुड्डा की रणनीति सफल साबित हुई है। बड़े से बड़े नेताओं की टिकट काटने का कार्य हुड्डा ने किया और अपने नेताओं को एडजस्ट किया। सबसे पहले हम हुड्डा की सफलता के बारे में बता देते हैं कि हुड्डा ने किस प्रकार सफलता प्राप्त की है। हिसार लोकसभा सीट से जयप्रकाश को लेकर हुड्डा अंत तक अड़े रहे। जयप्रकाश को लेकर तथ्य भी साबित किया और जयप्रकाश जिस प्रकार से चुनाव लड़ने को लेकर हुड्डा को साफ साफ कह दिया था कि टिकट मिले या न मिले हिसार से चुनाव लड़ेंगे, दबाव भी बनाया और वो दबाव हाईकमान जो है झेल नहीं पाया। बृजेंद्र सिंह जैसे नेता की टिकट कट गई जो बीजेपी से आकर कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और हिसार सीट पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। कहीं ना कहीं हिसार सीट पर सबसे बड़ी सफलता हुड्डा गुट को मिली है। वही अंबाला से वरुण मुलाना का नाम आगे करना और सभी पर सहमति जताना कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हुड्डा की है। भिवानी में अंदरगढ़ से राव दान सिंह को टिकट दिलवाने में हुड्डा ने काफ़ी चालें चली। हाईकमान भी नतमस्तक हुआ। बंसीलाल परिवार जो 40 सालों से चुनाव लड़ते आए हैं, कहीं ना कहीं इस बार उन्हें चुनाव से दूर धकेल दिया और अपने खासम खास राव दान सिंह को टिकट के रूप में तोहफा दिया। करनाल से जब हुड्डा ने अपने 1-2 नाम हाईकमान के सामने रखे तो वे सेट नहीं बैठ पाए, तो तीसरा नाम दिवांशु बुद्धि राजा का रखा और हाईकमान राजी हो गया। युवा चेहरे व युवा प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं हाईकमान ने भरोसा जताया। सोनीपत से भी हुड्डा ने 2-3 नाम एडजस्ट किए हुए थे, जिसमें सतपाल ब्रह्मचारी, कुलदीप शर्मा और उसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि सुरेंद्र सिंह दहिया आदि नाम थे। रोहतक से कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं था क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ही थे। फरीदाबाद से सिचुएशन ऐसी थी कि 2 ही नाम थे, एक कर्ण दलाल और एक महेंद्र प्रताप। दोनों ही हुड्डा गुट के थे। किसी को मिल जाए हुड्डा को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था क्योंकि क्रेडिट हुड्डा को ही मिलना था। गुड़गांव से राज बब्बर को आगे कर कैप्टन अजय सिंह यादव की नैया डुबोने पर अग्रसर कर दिया और वहीं सिरसा से कुमारी शैलजा के बारे में पता था हुड्डा को कि शैलजा को टिकट देना ही सही है क्योंकि यहाँ से जिताऊ कैंडिडेट हुड्डा के कम ही देखने को मिले थे। ऐसे नेता नहीं थे जो लोकसभा के लिए जिताऊ प्रत्याशी हो। कहीं ना कहीं हुड्डा की जो चाल थी वो कामयाब साबित हुई। हुड्डा ने हाईकमान के सामने लड़ाई लड़ी। हाईकमान को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन एसआरके बस फॉर्मेलिटीज पर लगा हुआ था। ये नहीं था कि एसआरके के पास काफ़ी बड़े बड़े नेता थे जो चुनाव लड़ने की चाह रख रहे थे। एसआरके के पास 6 ऐसे नेता थे जो चुनाव अलग अलग सीटों पर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन एसआरके ने पैरवी नहीं की। एसआरके ने ज़्यादा दबाव ही नहीं डाला, जिसके कारण इनकी टिकट कट गई, जिसमें पहला नाम आ रहा है श्रुति चौधरी का। श्रुति चौधरी की टिकट कटने की भनक सबको लग गई थी, लेकिन किरण चौधरी ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मिली। अपनी बेटी की टिकट जो है पाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन जो सहयोग शैलजा और सुरजेवाला से मिलना चाहिए था वो सहयोग जो है किरण चौधरी को मिल नहीं पाया, जिसके कारण उन्हें टिकट जो है नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी के टिकट कटने में शैलजा और सुरजेवाला भी इसमें कसूरवार
बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हाईकमान के सामने अगर ये तीनों नेता अड़ जाते तो श्रुति चौधरी की आज टिकट नहीं कटती। वहीं उसके बाद है वीरेंद्र राठौड़, जो कि राजपूत चेहरे हैं। करनाल से अंतिम समय तक नाम चला। सुरजेवाला के खासम खास नेताओं में वीरेंद्र राठौड़ का नाम शामिल है और उसके साथ साथ ये राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इनकी टिकट काटना भी हुड्डा के लिए इतना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं टिकट काटकर सबको हैरान कर दिया। एसआर के वीरेंद्र राठौड़ के लिए ज़्यादा एडजस्टमेंट ही नहीं कर पाए और ज़्यादा कुछ जो है पैरवी ही नहीं की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसके साथ साथ ब्रिजेंद्र सिंह, एसआर के को पता है कि अगर हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा हिसार से दूर हो जाएगा। लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह के लिए एक ही वाक्य उन्होंने प्रयोग किया था। बताया जा रहा है कि बीजेपी से कांग्रेस में आने का तोहफा उन्हें दिया जाए। बस ऐसा ही तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किया। जो सियासी समीकरण है, जो जीत का समीकरण है, कहीं ना कहीं एसआर के गुट ने वो बताया ही नहीं। ब्रिजेंद्र सिंह की पैरवी करने वाला वहाँ पर कोई ही नहीं मिला, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हुड्डा जेपी के लिए अड़े रहे, दबाव बनाया और सफल साबित हुए। चंद्रमोहन बिश्नोई भी ऑप्शन के तौर पर एसआर के गुट के लिए था, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई की पैरवी करने वाला ही कोई नेता नहीं था। उनका नाम तक बताया जा रहा है कि मीटिंग्स में कोई पुकारने वाला नहीं मिला, जिसे आपको पता है कि काफ़ी नेता भजनलाल के वोट बैंक को चंद्रमोहन की तरफ आने की बात कह रहे थे। तरह तरह के तथ्य जो है ग्राउंड लेवल पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हाईकमान की टेबल पर वो चर्चा, वो समीकरण पहुंच ही नहीं पाया। यानी कोई वकील ही चंद्रमोहन का नहीं मिला। उसके बाद नाम है, आपको बता दें कि रेणुबाला का, जो कि अम्बाला से चुनाव लड़ना चाह रही थी। शैलजा की खासम खास में गिनती होती थी, लेकिन अम्बाला से जब वरुण मुलाना का नाम चला तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। शैलजा ने भी सहमति जता दी, ठीक है बना दीजिए प्रत्याशी। उसके बाद कैप्टन अजय सिंह यादव, यादव बेल्ट के सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पास हैं, क्योंकि काफ़ी जो है लड़ाई उन्होंने लड़ी है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि वे रेवाड़ी तक ही सीमित हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के संबंधी हैं, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव की टक्कर में हुड्डा ने राजबब्बर का दावा प्रस्तुत किया। राजबब्बर पर भी बात नहीं बनी तो टिकट को पेंडिंग पर ही रख दिया, होल्ड में रख दिया कि टिकट के लिए इस पर जोर आजमाइश फिर से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हुड्डा कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट से वंचित रखने के लिए कई नेताओं के नाम सुझाए हैं, जिसमें योगेंद्र यादव का नाम भी शामिल है, राज बब्बर का नाम भी शामिल है, रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी शामिल है। लेकिन हाईकमान इस पर जल्द जो है फैसला लेगा। लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव की भी पैरवी एसआर के गुट ने इतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हुड्डा जिस राजनीति के तहत हाईकमान के सामने प्रस्तुत होते हैं, हाईकमान अपने आप हुड्डा की बात को इनकार नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक साफ सा सिग्नल है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकटों में हुड्डा की चलेगी। बताया जा रहा है कि एसआर के गुट की पैरवी को देखकर इनके काफ़ी नेता जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, वे धीरे धीरे करके लोकसभा चुनाव के बाद इनका साथ छोड़ सकते हैं और हुड्डा खेमे में मिल सकते हैं, क्योंकि हुड्डा खेमा अपने नेताओं की टिकट की पैरवी धमाकेदार तरीके से करते हैं और हाईकमान को भी मजबूर करते हैं। कहीं ना कहीं एसआर के गुट को ये नुकसान आने वाले समय में हो सकता है कि उनके नेता उन्हीं को धीरे धीरे छोड़ने पर विवश हो सकते हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।